राइट। तो मैं बस बता रहा था कि यूटी में उन्होंने ये रखा है कि आप एक हफ्ते, अगले हफ्ते एग्जाम्स हैं, फिर 2 हफ्ते का ब्रेक है, उसमें मैं सोच रहा हूँ कि एक उनको एक्स्ट्रा लेक्चर करा दूँ और उनके 2 क्विज़ेस ले लूँ। वहाँ पे हमारे यहाँ में 30 मार्क्स का होता है ना क्लास पार्टिसिपेशन, काफ़ी ज़्यादा होती है इधर। और उसके बाद फिर ये कि उनका मिड टर्म हो जाएगा, मिड टर्म के बाद उनका फाइनल है, मतलब मिड टर्म पहले हो जाएगा, फिर 2 वीक्स की ब्रेक है और फिर फाइनल हो जाएगा। तो मैं ये सर पंजाब यूनिवर्सिटी थी ना, पंजाब यूनिवर्सिटी। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर आपकी यूनिवर्सिटी ओपन हो पंजाब रही है यूनिवर्सिटी में चांस है नेक्स्ट वीक से क्लासेस हो जाएंगे ऑन कैंपस। हाँ अच्छा, हाँ चलें ठीक है। सर आपके टोटल लेक्चर्स कितने हैं? मेरे कितने लेक्चर्स हैं? मतलब कि वो शुरू में आउटलाइन के मुताबिक आपने लेक्चर्स की होती है ना, तो कितने लेक्चर्स थे डिसाइडेड प्लान्ड? वैसे तो इन्होंने हमें 16 का कहा था, मतलब 16 वीक्स कहने का कहा था, तो 16 मतलब 16 लेक्चर्स हो गए मेरे, चुके 2 लेक्चर्स हो रहे हैं पर वीक, तो मेरे लिए 32 लेक्चर्स होंगे। तो सर आपको पता है कितने लेक्चर्स हो गए हैं? जी आप देखें, आप, मेरी लगता है वेबसाइट में कोई जाता ही नहीं आप में से वहाँ मैंने हर लेक्चर का नंबर भी दिया हुआ है। तो सर जाते हैं हाँ जी। कितने हो चुके हैं आपको अंदाजा है? सर 26 हो चुके हैं ऑलमोस्ट, आज का शामिल करके। हाँ वेरी गुड, सही। आज वो नजर भी आ रहा है कि 25 लेक्चर का मैं शेयर शीट कह रहा हूँ तो आज से 26 है। इसके मैंने नोट्स बनाए, मगर मैंने वो इसकी वो नहीं बनाई कैम स्कैन। बोला आज 26 लेक्चर है। इसका मतलब मेरे मुताबिक तो आपके, अगर ये पुराने के हिसाब से चलते हैं, मुझे नहीं पता, जो गवर्नमेंट बहुत सख्ती भी कर रही है कि एग्जाम्स ले लें इससे पहले कि दोबारा कोविड आ जाए। मुझे नहीं पता पंजाब यूनिवर्सिटी का फैसला क्या होता है, मगर इनके पुराने रूल के मुताबिक तो इसका मतलब 3 वीक्स अभी रहते हैं। बट आई डू नॉट नो व्हाट हैपन्स। यूटी में तो उन्होंने बिल्कुल ड्रास्टिक कट डाल के ना फौरन ही कर दिया, एग्जाम शुरू करवा दिया। सर आपकी यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है 7 तारीख से? जी, मगर हमारे यहाँ ऐसा उन्होंने चक्कर चलाया कि जी चूँकि यानी ओपन जिनके लिए हो रही है उनके एग्जाम्स होंगे या उनका साइकोमोटर या क्विज़ेस होंगे उनके लिए ओपन हो रही है। जो क्लासेस है ना वो ऑनलाइन ही चलती रहेंगी। जिनकी क्लासेस चल रही हैं, जो सेमेस्टर लेट थे, वो सारे उनके ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। हाँ, मगर जैसे इनकी लैबें हैं ना, लैबों के लिए वो साइकोमोटर उसको कहते हैं, तो लैब्स वगैरह के लिए वो लोग यूनिवर्सिटी आएंगे। अच्छा, तो कमिंग बैक टू द लेक्चर में, हाँ जी। ये मास्टर्स की बात हो रही है या अंडरग्रेड की? मैं वहाँ के मास्टर्स की, वहाँ मैं मास्टर्स पढ़ा रहा हूँ यूटी में। उस कोर्स का नाम है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। मैं बड़ा चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ भी ये कोर्स ऑफर हो जाए, क्योंकि मुझे एहसास हुआ है कि आपकी ना कम्युनिकेशन की जो स्ट्रीम है उसमें बहुत ज़्यादा तशनगी है, वो चीज़ें आपकी मिस हो रही हैं ना, क्योंकि आपको एक्चुअली 2, 3 और 4G को उसके ना इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से पढ़ना है कि उसमें किस तरह से आपने इतने ज़्यादा यूजर्स को अकोमोडेट किया है। ये आम कम्युनिकेशन नहीं है जो आपकी मोबाइल कम्युनिकेशन में हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा सिग्नल प्रोसेसिंग को आपने इस्तेमाल किया। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि आपकी डेवलप नहीं हो रही। डिजिटल कॉम में जो मैंने थोड़ी बहुत आपसे इंटरेक्शन हुई, उससे मुझे लगा था कि वो चीज़ें नहीं इतना कवर करवा रहे जितना कवर करवाना चाहिए। तो उसके लिए अमूमन वो कोर्स वैसे भी ना वायरलेस होता है, उसमें थोड़ा डिजिटल कम्युनिकेशन आता है और फिर उसके बाद अब एकदम से जो है ना वायरलेस, पहले वायरलेस का चैनल पढ़ते हैं और फिर उसके अंदर वायरलेस कम्युनिकेशन की आप पहले तो वही सिंपल पढ़ते हैं जो 1x1 यानी एक रिसीवर एक ट्रांसमीटर, फिर उसके बाद आप 2, 3 और 4G तक उसको एक्सटेंड कर देते हैं। कम से कम उसकी सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स पढ़ लेते हैं। वो यूटी में भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, जब जल्दी उन्होंने ख़त्म कर दिया। जो सिस्टम एस्पेक्ट्स हैं जो इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स ले जाके फिर जो सिस्टम में प्रॉब्लम्स आती थी, कॉल ड्रॉप हो गई, सिग्नल नहीं मिल रहा, टावर ऐसा हो गया, उसको कैसे टैकल करना है, राउटर पे प्रॉब्लम है, सिग्नल प्रोसेसिंग एंटेना में प्रॉब्लम है, तो वो सिस्टम है वो हम यूट्यूब भी कवर नहीं करवा पा रहे। तो उसके लिए मैं आप सुना यूट्यूब में एक और कोर्स जो है वो मैंने इस दफ़ा हमारी जो एकेडमिक काउंसिल मैंने अप्रूव करवाया है और फैकल्टी ने भी बहुत सपोर्ट दिया है, वो है फिर एडवांस वायरलेस का, वो इंशाल्लाह पे यूट्यूब में पढ़ाया जाएगा। तो मेरा तो कम से कम चलें, आप नहीं पढ़ते कम से कम ये तो हो जाए कि जी कम से कम एक वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स हो जाए ताकि आप इंडस्ट्री के लिए तैयार हो जाएँ। ये नहीं कि आम सादा सा तैयार, उस तरह का एक सादा इंजीनियर ट्राई और जिसको कुछ पता ही ना हो, जो खाली कंप्यूटर में प्रोग्राम करता हो, नहीं, बल्कि उसके पास स्टोकेस्टिक प्रोसेस के साथ उसको उनकी एप्लीकेशन हो कम्युनिकेशन के अंदर। अब फिर उसका एक सेकंड लेवल है कि सिस्टम एस्पेक्ट्स, जिसमें कि इतना बड़ा अगर सिस्टम चल रहा है उसके साथ एक अच्छी खासी एक, मगर थ्योरेटिकल अगर हो तो बंदा
एक तो बंदा खाली एक्सपीरियंस कर करके लर्न करता है, एक होता है कि बंदे के पास एक पूरी नॉलेज है, उसके बाद उस पर एक्सपीरियंस आता है, तो वो टू वे कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये ऐसे लोग जो हैं वो फिर इंडस्ट्री को लीड करते हैं। तो मेरा ये था कि 2 कोर्सेज हो जाएं, चलो 2 ना हो, कम से कम आप पहला तो पढ़े ना, कम से कम इतना तो हो कि अंदर की चीज़ें बताऊँ, बजाय कि ऊपर से डब्बे पढ़ाने तो वो तो सिस्टम इंजीनियरिंग में भी आप पढ़ चुके हैं। तो मास्टर्स का मकसद ही ये है कि आपका जी सर। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ख़ास तौर पे हमारे कम्युनिकेशन के जिस वक्त जो स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स हैं वो बढ़े। चलेगा, ये बातें ज़्यादा हो गई। पहले आप भी अगर कोई पूछें आपसे कोई फीडबैक तो कहिएगा सर हम भी इंटरेस्टेड है कि इरफान अभी साहब हमें ना वायरलेस कम्युनिकेशन का कोर्स पढ़ा दें फॉर मास्टर्स। बल आपकी मर्जी है, आप मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेट अस गो। अच्छा, आपने कोई सवाल पूछना? मैं तो ऐसे में लेक्चर ख़त्म करना चाह रहा था, मैं बातों में लग गया। मैंने कहाँ पे था इस वक्त? अच्छा, आप सवाल पूछे तो पूछ, जब तक मैं लेक्चर देता हूँ। मैंने कहाँ पे था? ये तो मैं बहुत नीचे नहीं आ गया। सर मैं पूछ रहा था कि अभी माइग्रेशन हो सकती है पंजाब से यूआईटी में? ये तो मुझे नहीं पता, ये इन चीज़ों का। ये तो आई थिंक आप एडमिन वालों से पूछ लें, शायद वो आपको कुछ सही से बता सकते। इन चीज़ों का सही बात है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। इतना मैंने सुना था, हमारे वो बताते रहते हैं हमें कि जी हमने लम्स के साथ तो किया है, वो भी माइग्रेशन नहीं होती, वो 1-2 कोर्स वो हमारे बंदे वहाँ पढ़ सकते हैं, उनके स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं। ये तो मैंने इतना सुना हुआ है, और मगर सर इसके शुरू में आगे आप ये बता फुल रहे फ्लेज थे, माइग्रेशन का सर मैंने शुरू नहीं में आप सुना। यही बात आप बता रहे थे सर, मैंने आपको सजेशन दी थी कि हमारी फैकल्टी को आप दे दें कि अगर हम भी कोई कोर्स आप लोगों से पढ़ना चाहें, इंटरचेंज करना चाहें, तो उसके लिए आपने कहा था कि चलें मैं कह के देखूंगा, बात करूंगा। नहीं नहीं, सर मैं है नहीं कोई कुछ कर सकता। पॉसिबिलिटी? ये नहीं नहीं नहीं, एक में शायद मैंने गलत कह दिया या जो भी। असल में ये देखें ना, ये फैकल्टी का काम नहीं होता, ये ऊपर का काम होता है। मसलन जैसे हमारा जब हुआ था, डील हुआ था लम्स के साथ, तो हमारा ओरिक होता है। जैसे आपके यहाँ भी मेरे ख्याल से पंजाब यूनिवर्सिटी में ओरिक जी सर है। है ना? तो जैसे अब ओरिक ने वहाँ का जो भी अपना लम्स में ओरिक होता है, जो भी होता है, उधर से बेसिकली बात हुई, और वहाँ ये डिसाइड हुआ कि भाई ये 2-2 कोर्सेज़ का तमाम प्रोग्राम्स का लम्स के प्रोग्राम्स का इंटरचेंजेबल हो सकता है। तो मतलब ज़ाहिर है कि ये एक हाई लेवल पे होगा। मेरा इतना लेवल या मतलब ये जो ओरिक के डायरेक्टर ज़ाहिर है कि वो प्रोफेसर होते हैं या डीन्स लेवल पे, इस किस्म के लेवल पे डायरेक्शन होना चाहिए। हाँ, एक है कि सजेशन दी जाए, वो एक है कि सजेशन दी जा सकती है, सजेशन हो जाए, मगर इसको अमली जामा पहनाना वो तो फिर ऑलमोस्ट हाई लेवल पे ही हो सकता है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। तो सर हमारे ये तो जो फिर सेकंड दोनों तरफ से। सेमेस्टर के हाँ, इलेक्टिव कोर्सेज हैं सर, वो भी मेरे ख्याल से जो यूईटी के कोर्सेज हैं उनसे डिफरेंट हैं। वो तो हो सकता है डिफरेंट जो हो, इसमें आप तो लोगों का सिलेबस दिया हुआ है ना सर प्रॉस्पेक्टस में, उनसे डिफरेंट हैं वो जो हमारे इलेक्टिव हैं। तो कोई बात नहीं। मैंने देखा है कुछ आपका हमें कुछ फ़ायदा भी हुआ आपको पढ़ाने से ना, क्योंकि हम लोग तो प्योर बिल्कुल ही ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे कंसंट्रेट कर रहे थे ना। हमारा जो स्टोकेस्टिक होता है काफ़ी बहुत मुश्किल होता है मैथ का। हमें आपसे काफ़ी फ़ायदा हुआ है यहाँ पढ़ाने, चूँकि हमने यहाँ पे आपका ज़्यादा इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड था। ये ख़ास तौर पे पॉइज़न्स और मार्कऑफ जो है, फिर हमें भी एहसास हुआ वहाँ यूटी में भी, मैंने उधर बताया भी कि भाई अब सारी इंडस्ट्री में ज़्यादातर जॉब्स ठीक है, आपके पास वायरलेस इंजीनियर चाहिए आपको, मगर जितना मर्ज़ी कर ले नेटवर्क की जॉब्स हमेशा ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऐप्स पे काम कर रहे होते हैं ना। मसलन एपिक ऐप बन गई जी, मैंने जी अपने घर यस का सर। बिजली का सिस्टम मॉनिटर करना। अब मैं देख रहा था, आज आई भी आजकल वो टीवी में देखा, उस दिन इश्तिहार भी आ रहा था कि जी घर को पूरा वायरलेसली आप कर रहे हैं, सोलर भी साथ लगा हुआ है। मतलब ये भी एक इंजीनियर का ही काम है ना। साथ वो पूरा एक नेटवर्क है उनका, उसमें पूरा चेक है जी ये घर में यहाँ मसला है, अच्छा उन्होंने अपना पूरा एक सोलर का बनाया हुआ जी, इधर एनर्जी कम है तो यहाँ से यहाँ दे दो। तब वो ज़्यादातर लोग तो उन ऐप्स पे काम कर रहे हैं, मगर जो एक प्योर वायरलेस वाला है वो बिल्कुल नीचे जगह स्टोकेस्टिक रैंडम प्रोसेस पे काम करके उसको सिग्नल प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, मगर ऐप से हमेशा काम ज़्यादा होता है। तो ये कि हमें यहाँ से बड़ा अच्छा हमें मिला कि भाई हमें थोड़ा नेटवर्क साइड ऑफ स्टोकेस्टिक को ज़्यादा कवर करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स का इंडस्ट्री में इन होना आसान हो सके। तो उसके लिए इसीलिए मैंने मार्कऑफ को भी 4 हफ्ते दिए हैं। अब वो सारा कंडेंस करके मैंने 6 हफ्ते किया, मार्कऑफ और पॉइजन का मैं 4-4 हफ्ते दिए हैं। अगर और टाइम मिलेगा तो सोचता हम एक और कोई नेटवर्क रिलेटेड प्रोसेस कर लें, या जो थोड़ा बहुत आपका वहाँ से रह गया है इलेक्ट्रिकल साइड से वो थोड़ा सा कर लें। इसमें कोई नहीं होता, यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट हो सकता है प्रोग्राम, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा मसला नहीं। मगर मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं
वो मास्टर्स लेवल की नॉलेज हासिल कर सके, इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचा सके और अपने लिए भी फ़ायदा उठा सके। मकसद तो स्टूडेंट्स को ये प्रोग्राम देना है ना। तो उस पर मुझे लग रहा था कि आपका जो डिजिटल कॉम का मुझे लग रहा है कि कोर्स इतना वो रॉबर्स नहीं, वो इतना टेक्निकलिटी कवर नहीं करा, इसलिए मैं कह रहा था कि होना चाहिए। बहरहाल ये हो सकता है, इसमें इख्तिलाफ राय हो सकता है। और लेट्स गो बैक टू द लेक्चर। आपका कोई और सवाल है इसके अलावा? इतना ठीक है। सो देखिए ना, ये भी इसने एक और तरीके से इसको प्रूव किया हुआ है। वैसे तो हम प्रूव कर चुके हैं कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो SN की होती है डिस्ट्रीब्यूशन, जो सम ऑफ एक्सपोनेंशियल्स होते हैं वो एक गैमा बनाती है। और एक्चुअली हमारे वायरलेस के अंदर ये बड़ी मशहूर डिस्ट्रीब्यूशन है गैमा। अब स्टार्ट होता है गॉसियन से, फिर रेली बनता है, या उस तरफ एक राइसिन बनता है, रेली से एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, और एक्सपोनेंशियल से गैमा बनती है। एक पूरा एक अंडरस्टेटमेंट बनता है। जिस बंदे ने कम्युनिकेशन को प्योरली स्टैंड किया है, अंडरस्टैंड किया, उसको पता होता है कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बन रही हैं, और कहे जाके मेरे फाइनल यूज़र की जो कॉल्स होंगी वो गैमा होंगी। या अब आप देख लें कि जो बंदे ने नहीं पढ़ा, ऊपर ऊपर से खाली डब्बे पढ़ा दिए गए, उसको बताया जी हाँ जी आपकी जो कॉल जो आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन अराइवल ऑफ कॉल्स, जो बंदे को वो गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके तो हाथ पाई भूल जाएंगे जी, गैमा गैमा कितना आ गया जी, क्या हो गया जी। मगर जिस बंदे ने पीछे से बेस बनाया होगा उसे इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो वो ना सिर्फ घबराएगा भी नहीं बल्कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। ज़ाहिर है इंडस्ट्रियल बेनिफिट देगा, जो जिसको आप काउंट भी नहीं करते कितना बड़ा बड़ा बेनिफिट देगा प्योर कॉन्सेप्चुअल इंजीनियर के जाने से। अच्छा खैर, so we go and try to just cover this up and end this course, and I want some also time for asking you questions. अच्छा मैं सोच रहा हूँ आज आपसे क्वेश्चंस मार्कऑफ से पूछना शुरू कर दें, तो आप लोग क्या है मार्कऑफ से पूछूं या पॉइजन से पूछूं, क्या आप लोगों का मशवरा है? ये हम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आपसे पूछना था कि क्या ख्याल है, मार्कऑफ से सवाल पूछें आपसे? आपको पता है मेरे वो आपके मार्क्स भी पूरे कर रहे हैं ना, 10 मार्क्स। सर वो सर, मार्क्स पहले जो है बता सर दिया वो करें। उसके लिए अटेंडेंस में डाल दें सर। हैं सर कुछ हैं? अटेंडेंस और असाइनमेंट्स में करके अटेंडेंस के कहाँ कंप्लीट से कर डाल दें दें? सर अब तो इसमें। मैंने कहा था क्लास पार्टिसिपेशन हो रही ना आपकी, जी माशाल्लाह सर, से। मैं वैसे एक सजेशन आज दे रहा मैं हूँ सर, आपको एक उसमें दिखाता कर हूँ दें कि बजाय इसके। सर हमने क्विज भी 15 नंबर का दिया है सर, उसके बाद पेपर भी देना है, तो सर फिर कुछ मार्क्स तो हमारी फेवर में भी देना सर, जिसमें आप मैंने वो थोड़ा आपको भी सा मार्क्स के अटेंडेंस के ऐड कर दें, या उसके कोई जो असाइनमेंट दे बच्चे दें ज़्यादा उसके ऐड सवाल कर दें। पूछते हैं क्लास में पढ़ते, मैंने उनके मार्क्स भी दिए हैं, उस दिन ही मैंने बढ़ाए थे। देखिए मैंने ये अब आपके पार्टिसिपेशन मार्क्स हैं। शमीम साहब माशाल्लाह काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं, इनके देंगे 4 मार्क्स हो गए सर सीआर एक साहब और माशाल्लाह दे दें टॉप पे सर। जा रहे हैं इस वक्त। तो मैंने आज सोच रहा कि मैं 4-4 सवाल पूछूं, उससे ये होगा ना कि शायद इनके 10 हो जाएं, तो फिर ये कि मेरा मसला हल हो जाएगा, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा इनके हिसाब से, सीआर के हिसाब से सर असाइनमेंट्स में कर लें। असाइनमेंट्स में अब फिर चेकिंग करना एक मुसीबत ही होगी बस। अब अच्छा सर मैं ना सवाल चेक पूछ रहा करें, हूँ। सिर्फ आपके पास असाइनमेंट आए, आप देखें यार सबके असाइनमेंट सर आ गई है वैसे सर, भी अब कुछ तो पेपर फेवर तो दें आप कह सर। रहे हैं कि कैंपस में ही होंगे, जी सर, क्योंकि तो असाइनमेंट आप में हम ये भी वाली थोड़ा करेंगे, हमारी ज्यादा लर्निंग असाइनमेंट में भी असाइनमेंट हो नंबर जाएगी। नहीं होंगे हमारे, तो फिर तो हम असाइनमेंट में तो कुछ भी नंबर नहीं है, असाइनमेंट तो मैं दे ही नहीं रहा, मैं तो क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर दे रहा हूँ आपको। मैं तो सिर्फ आप सवाल ये पूछ 5 रहा था कि नंबर और आप इसके उसके रख भी लें। नंबर हमारे नहीं सर होंगे ना, प्लीज नो कटेंगे सर, ही प्लीज बीच में असाइनमेंट ले से। लें आप। आप 5 इसके रख लें और बाकी 5 असाइनमेंट्स के कर लें। 2 नहीं, असाइनमेंट्स में आपके अब 5 तो से बहुत ऊपर देर हो होती है। गई है। आपने आपको पहले बताया कि 4 नंबर रह गए। देखिए इनके इस वक्त हाईएस्ट जा रहे हैं रोल सर नंबर 4 4 के। नंबर की असाइनमेंट दे दें। जी सर। बेचारे रोल नंबर 4 के 6 नंबर सर तो आप आए ना। मुश्किल टॉपिक से असाइनमेंट देंगे तो हमारी वो उसकी लर्निंग भी हो सर जाएगी। हाईएस्ट तो रोल नंबर 24 के चल रहे हैं। 24 मगर 24 की 9.5 पार्टिसिपेशन मेरा ख्याल थोड़ी डाउन है। पार्टिसिपेशन में तो इनके हाईएस्ट है ना। अगर ये 4 नंबर ले लेते तो मेरा काम तो खत्म ही होगा, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। सर 24 के हम मार्क्स मेहनत करते करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी असाइनमेंट्स में। सर इस तरह तो है कि वो 4 नंबर अगर वो ले लेगा तो आपकी मेहनत खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये थोड़ा कि आप एक ही बच्चे को पढ़ा रहे हो उसी के 10 नंबर आने चाहिए, मतलब क्योंकि बाकी की सर एवरेज भी तो देखिए देखें हमारा आप। तो 100% फाइनल वो भी मुश्किल ही होगा, तो अच्छी और बात सर नहीं है। जिनका इंटरनेट इशू है, अगर वो जवाब नहीं सर हम दे पास सकेंगे तो होना इसका चाहते हैं, मतलब है प्लीज कि वो हमारी फेवर में कुछ सुन मार्क्स नहीं दे रहे। दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग इतने एक साथ बोलेंगे तो मेरे ख्याल से फिर तो मैं किसी को भी सुनने से कासिर होऊंगा। सर मेरे असल में पास ये बात है कि हमारे लिए वैसे ही एक 100% आप लोग फाइनल का वैसे कुछ है। मुत्तफिका ये आप चाहते हैं कि होमवर्क है, यही है ना आपका? जी सर।
मेरा ये है कि आप मैं आपसे ये चाह रहा था कि सवाल पूछूं, जैसे मार्कऑफ के सवाल पूछ लेता हूँ, तो मुझे इसमें हर्ज नहीं। आप बेशक मैं आपसे 5 सवाल पूछ लेता हूँ, हो सकता है कि इनके सवाल ही ठीक ना हो तो हमें और ज़्यादा सवाल पूछने पड़े, मुझे तो कुछ नहीं नहीं है। सर, मसला उसका नहीं है। अगर आप मार्कऑफ की असाइनमेंट देंगे ना तो सिर्फ रोल नंबर 4 नहीं बल्कि सारों का ही 10 कुछ आ ना कुछ जाएगा। तो समझ आ जाएगी सबको। हो सकता है उनके सबसे ज्यादा नंबर आ जाएं, लेकिन हम सबको समझ तो आ जाएगी मार्कऑफ की पूरी असाइनमेंट करके। सही, नहीं तो क्लास पार्टिसिपेशन से भी समझ आती है। क्लास पार्टिसिपेशन में समझ नहीं ना आती, वो आप सिर्फ नंबर पर 4 पूरे पेपर करेंगे, जब देंगे ऐसे ना तो 4 हमें के और 4। ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी मार्कऑफ की। सर हाँ वो तो क्लास आपकी बात, पार्टिसिपेशन में तो सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चन की समझ आती है जो आप पूछते हाँ हैं। तो जाहिर है मैं आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन ही की समझा रहा था आपको। सर लेकिन प्लीज अगर आप एक हमारे टॉपिक फेवर में की भी कुछ कर दें सर, और आप आप कभी भी नहीं मानते हमारी बात। सर लेकिन आप पेपर में एमसीक्यूज लेंगे, हैं? आप पेपर में तो पेपर, कैलकुलेशंस क्वेश्चंस लेंगे ना, तो वो तो हाँ जी असाइनमेंट्स बिल्कुल हम जाहिर मदद है। करेगी हमें। क्लास पार्टिसिपेशन वाले वो तो नहीं मदद करेंगे उसमें। यानी आप पेपर में ये तो नहीं पूछेंगे ना, इसका क्या होगा? पेपर में जाहिर आपसे सवाल ही आएंगे, मगर जाहिर अगर आपकी तो सर क्लास पार्टिसिपेशन अच्छी है, मॉकअप आपने सर टेस्ट जो होते क्लास हैं, पार्टिसिपेशन में जब आप तैयारी ही नहीं करवाएंगे कि असाइनमेंट हमने कैसे करनी है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो फिर हम पेपर में क्या लिखेंगे हमको बताएं। नहीं मैंने सर तो जो हमने जो आपको थ्योरी मॉकअप लिखी इतनी हुई तो है एग्जांपल्स करवा दी और मैं कितना करवाऊं, इतने तो मॉक प्रूफ्स तो करवाए टेस्ट होते हैं। हैं तो वो फिर आप ये देखिए उसमें मैंने क्या कितने है ना। प्रूफ्स करवाए हैं। लास्ट टाइम तो मैंने सर आप क्विज प्रूफ जो भी आपको पूछेंगे, दिया, आप पेपर में सर प्रूफ पूछेंगे, प्रूफ बिल्कुल अब तो पूछेंगे आप। इंशाल्लाह 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 इतनी मेहनत की है तो ये तो पूछना चाहिए ना आपसे। और दूसरी बात है कि मैंने सिर्फ क्विज में थोड़ा सा ये रखा था कि मैं चाह रहा था कि आपको एक्चुअली जज करना था ना आप लोगों का लेवल, इसलिए मैंने कोशिश किया कि बजाय कि मैं टोटली लेक्चर से पूछूं, मैंने कहा कि देखें इसकी एप्लीकेशन करवाते हैं ना आपसे एंड प्रॉब्लम्स पे। तो वहाँ मुझे एहसास हुआ कि मतलब कि देखें ना, ये भी एक स्टूडेंट का स्किल होता है कि उसने कितने कॉन्सेप्ट्स बना के उसको अप्लाई करने के काबिल हुआ है कि नहीं हुआ। एक तो है ना कि जो आपको पढ़ाया उसी में से सवाल पूछे, एक है तो उसको अप्लाई कर पाते कि नहीं कर पाते। उससे मैंने सर देखा आपने एक सर आपने क्विज पे टेस्ट किया ना, और हमने भी एक क्विज दिया। अब हाँ आपको कुछ गलतियां हमारी पता लगी, हमें कुछ अपनी गलतियां पता लगी। हाँ, तो अब मुझे ये तो नहीं एहसास ना हो गया कि तरीका कि आप आपको फाइनल, थोड़ा सा मुझे सर अब ये तो तरीका नहीं है ना कि फाइनल में दोबारा हम अपने आप को टेस्ट करें। तो आपको एक आधी असाइनमेंट दे देंगे, क्विज अगर क्लासेस होती जैसे क्विज ले लेते, नहीं नहीं लेकिन आप वो तो तो मैं, असाइनमेंट सर करवाओ। ऑनेस्टली हमारा ना मिड भी नहीं हुआ, तो हम बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि नहीं तो कैसे आपका होगा मिड होगा ना इंशाल्लाह, मिड रहता हमारा। होगा, नहीं फाइनल रहता होगा ना, जैसे यूटी नहीं, नहीं वाला हमें तो तो कह टाइम रहे नॉन, थे नहीं, कि हमारा फाइनल हो। ओवर हो गया हुआ। हमारा मिड का तो टाइम गुजर गया, वो तो हमारे यहाँ भी गुजर गया था तो उन्होंने बाद में लिया ना सारा। लेकिन तो सर आपकी कोविड की क्लास वजह से, लेट शुरू हुई थी ना, हमारी क्लास तो सर आपके 2021 के महीने के शुरू बाद से शुरू शुरू हुई हुई है, है। हमारी हाँ दिसंबर से शुरू हुई पड़ी है। नहीं जनवरी से। बल सर वो प्लीज असाइनमेंट ले लें मेरा प्लीज। ख्याल से आपका अलग ही होगा। सर बल लेकिन इसमें ये है हमारी कि जो आप लर्निंग इतने है आप वो ज्यादा सब असाइनमेंट पढ़ाए नहीं पहले है। आप फिर ज़रूर हो गया। एग्जाम्पल्स और प्रूफ ज़रूर करें, जिसमें मैंने बहुत टाइम सर्व किया और मुझे अंदाज़ा भी हुआ है कि आपको मैं एकदम से एंड प्रॉब्लम देना मुश्किल है आप लोगों के लिए। मगर ये भी मैं नहीं कहता कि एंड प्रॉब्लम्स को रूल आउट भी नहीं करना चाहिए, और साथ साथ मगर ये जाहिर से मेन एम्फेसिस होना होगा हमारा इंशाल्लाह, जो मैंने इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया है पहले उस पर मैं जज करूँ ताकि आपकी पासिंग मार्क्स तो उस पर बन जाए ना। और फिर जाहिर है कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर होगा कि आपकी हम चेकिंग करेंगे कि इन्हीं कॉन्सेप्ट अगर आपको कोई अननोन प्रॉब्लम आ जाए तो उस पर आप कितना अप्लाई कर पाते हैं। Well, it will be all seen. Let us wait for the day when the midterm and the final will come. So today I think I can ask some questions now. मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल नहीं था होगा। मार्कऑफ से सवाल पूछूं कि ना पूछूं, ये मैंने बस पूछा था आपसे। आप लोगों ने सारों ने माशाल्लाह तारीख शुरू कर सर दी इतनी पिछले लंबी डिस्कशन सर वो यही बात की है कि आप सवाल पूछने का उसमें पॉइंट ऐसे हमारी लर्निंग कोई नहीं है। आप अगर असाइनमेंट देंगे तो वो सारे कुछ ना कुछ सीखेंगे। आप अगर 5 सवाल देंगे तो 5 सवालों में से कुछ 4 तो करेगा ना, या कोई एक तो करेगा, उसकी लर्निंग उसमें से होगी। अब आप इधर 10 सवाल पूछेंगे तो 10 सवाल के सिर्फ 10 सवाल रहेंगे और वो पूरा टॉपिक कवर नहीं कर। नहीं तो मैंने लर्निंग आपकी बहुत करवा दी, मैंने एक एक एग्जाम्पल और सारे प्रूफ करवाए। आई थिंक वो अच्छी सर खासी सारी लर्निंग लर्निंग है। अगर क्लास में सर सारी लर्निंग अगर क्लास में होगी होती तो घर जाके पढ़ता ही कौन। तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई असाइनमेंट देंगे, टास्क फ्रॉम होम देंगे, तो जाहिर है कोई ना कोई उस पर खपना पड़ेगा, कुछ ना कुछ 100 चीजें मतलब सीखता है खुद हाथ से करने के ऊपर। यस सर। मतलब बजाय अगर आप क्लास में कहेंगे आपने पढ़ाया तो आपने तो पढ़ा दिया है, अब हमें समझ कितनी आएगी हमें तो नहीं पता जब तो तक आप आप खुद उसकी प्रैक्टिकल नहीं प्रैक्टिस करें करेंगे। ना, घर जाके उसको तैयार करें, जो मैंने सर पढ़ाया आप उसको उसकी कोई प्रैक्टिस। असाइनमेंट दे देना, उसका नंबर रख लें, कोई ऐसी असाइनमेंट जरूरी मैंने नहीं यस कि वो सर कहा तीन कैसे हो। प्लीज असाइनमेंट दे आपको असाइनमेंट। कोई सर कोई ट्रिकी दें। क्वेश्चन दे दें, पीएचडी लेवल का सवाल निकाल के दे दें। हम चाह रहे हैं आप हमें कोई असाइनमेंट दे दें, शायद इससे आपको समझ आए कि बच्चे खुद करें। मतलब आप ये समझ रहे होंगे आप कुछ निकाल के देंगे तो हम छापे लगा लेंगे, तो छापे वाला तो केस नहीं। जरा बेशक पीएचडी का सवाल निकाल के दे, किसी नहीं पेपर सर, का निकाल के कुछ पीएचडी दे का दे। सिर्फ इसको दीजिएगा सर, लेकिन हमारी रहने अंडरस्टैंडिंग दो, तो पीएचडी असाइनमेंट के की होगी सवाल ना। तुम भी करो जाके। हाँ, असाइनमेंट पीएचडी वही कर लेगा सर, हमें एमएस लेवल का एक क्वेश्चन दें, 4-5 क्वेश्चन दे दें।
लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग उसी से होगी। अब ये क्लास पार्टिसिपेशन क्वेश्चंस पूछने से मेरा नहीं ख्याल से कोई फायदा होगा। देखिए मेरा ख्याल से तो आपको लेक्चर अच्छे से करें और आप वीडियोस भी देखें। मेरे ख्याल से कोई देख ही नहीं रहा, 1-2 व्यूज होते हैं। सर वही बात है, जब हम अच्छी तरह पढ़ेंगे हमारे पास एक मोटिवेशन होगी कि हमने ऐसे करना है। क्लास पार्टिसिपेशन के लिए तो उसी वक्त करना भी मुश्किल है। बहरहाल मैंने ये पहले ही बताया था कि क्लास पार्टिसिपेशन आपकी जो बाकी पार्ट है हमारा क्वेश्चन में कहते हैं मार्क ऑफ या पॉइजन से मैं सवाल पूछूं आपसे, तो मैं चाह रहा था आज आपसे मार्क ऑफ का सवाल पूछूं। आज टाइम भी था मेरे पास, तो हम क्लियर करेंगे ना मार्क ऑफ अच्छी तरह। अच्छा ये ज्यादा अच्छा होगा। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम से आपका मार्क ऑफ से मैं सवाल पूछूंगा, ठीक है। अभी मैं आपका बेसिक सवाल ही पूछता हूँ वो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन से। अच्छा पहले इसको ख़त्म कर लें ताकि ये हमारा सवाल हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि एसएन को एक और तरह से हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एसएन एक गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से प्रूव हो सकता है कि हमारे पास ये इंटरवल है। इंटरवल देखिए यहाँ पे उसने एच कर दिया, ठीक है। और सर स्क्रीन स्लाइड नजर नहीं आ रही बुक सर, शेयर करना है। स्लाइड स्क्रीन नजर नहीं, ओह सॉरी वो मुझे लगा कि शायद चलिए मैं चाह रहा हूँ कि ख़त्म हो तो हमारा ना तकरीबन पॉइजन सारा ही हो जाएगा, सिवाय एक पार्ट हो जाएगा, ज़रा मुश्किल पार्ट है, मगर मेन हमारा काम हो जाएगा पॉइजन का। अच्छा सो वी जस्ट वैसे इसकी ज़रूरत नहीं इस प्रूफ की, क्योंकि हम शो कर चुके हैं प्रूफ है कि एसएन जो है वो एक क्या है, एसएन एक गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है और सम ऑफ एक्सपोनेंशियल हमेशा गैमा होता है, हमेशा याद भी कर लें आप। तो मगर चलिए उसने एक और तरह से शो किया, हम उस तरह से शो कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जी ये जो हमारा एसएन था, सम ऑफ टीज था, वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरा एसएन होगा, यानी कि जो आपका 10th इवेंट का टाइम होगा वो लाई करेगा टी और टी प्लस एच के दरमियान, जहाँ पे एच की वही प्रॉपर्टीज़ हैं। एच मैं सब बता चुका हूँ आपको एच क्या होता है। कहते हैं ये इसकी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी बराबर होगी कि टी टाइम तक, यानी टी टाइम तक n-1 इवेंट्स अकर हो चुके हों, लिहाजा जो अगला टी से टी प्लस एच उसमें 1 इवेंट तक होगा, तो फिर टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे, और फिर आपको एसएन दे देगा, ठीक है। और प्लस ओ ऑफ एच या स्मॉल नंबर टेंडिंग टूवर्ड 0, तो मतलब इसमें दिस नॉट माइट दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ an event occurring at n-1 as well as in one event occurring at t2 t plus h. So this is a joint, मतलब कि इसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जॉइंट कह लें, कहते हैं ना probability of an event A and probability of event B, ये उस तरह से probability of A times B or occurrence of A and B at the same time. So A is n t is equal to n, that till time t you have n-1 event, and in from t to t plus h you have 1 event plus a very small probability tending towards 0, so to make it an exact probability. Now we know that these two are independent, so I can write this as PAB, like say PA in times PB, all right. Then I know that probability of 1 event in t, ये हमने पढ़ा हुआ है। probability of 1 event का हमने probability of 2 और greater than 2 भी पढ़ा था, और वो 0h था। फिर probability of intervals occurring in h में भी हमने पढ़ा हुआ था। probability of 1 event in this interval वो 4 था, lambda h plus oh, ये आ जाएगा lambda h plus oh। और ये probability है कि मतलब जी सर इसका मतलब आप probability n-1 को t के इक्विवेलेंट पुट कर रहे हैं, और जो इंटरवल है that will be occur in t plus h, उसको that is a 1 event, तो उसका 1 इवेंट होगा, तो ये n-1 plus 1 n रह जाएगा, is it? हाँ, तो हमने n इवेंट्स ही देखने हैं ना, लेकिन n इवेंट्स उसने कहा था कि n इवेंट्स इस तरह से हों कि जो आपका SN है ना, जो SN है वो होना चाहिए t और t plus h के दरमियान। तो इसका मतलब उसका जो आखिरी होगा ना वो होगा t और t plus h के दरमियान, और पिछले सारे t से पहले हो चुके होंगे, ठीक है ना। इसीलिए तो वो t को आपने n-1 कंसीडर किया। हाँ, t टाइम तक आपके पास n-1 इवेंट्स हो चुके हैं, और t और t plus h के दरमियान आपके पास एक और इवेंट होगा, तो फिर टोटल इवेंट्स आपके SN हो जाएंगे, या tn इवेंट्स हो जाएंगे, n इवेंट्स टोटल हो जाएंगे।
जी सर समझ। अब n-1 का तो हमने पढ़ा हुआ है, n का गैमा था तो n-1 का भी गैमा होगा, मगर जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n-1 कर दें। जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन थी ना हमारी एस एफ एन की डिस्ट्रीब्यूशन n की टर्म्स में आई थी ना, ये हमने प्रूव किया है कि एस एन की डिस्ट्रीब्यूशन PDF of SN was this. So PDF ये क्या हो गया, SN कैसे था, NT is equal to n-1, so number of intervals, so counting is equal to n-1, इसका counting is equal to, oh sorry काउंटिंग इज इक्वल टू n माइनस, वो कह रहा है काउंट जो है वो n-1 के बराबर हो। काउंट n-1 के t टाइम तक आपके पास काउंट n-1, ये किसकी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये गैमा डिस्ट्रीब्यूशन, ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर आप काउंट करेंगे, देखें गैमा आता है जब आपने समेशन ऑफ टीज किया होगा, मगर आप काउंट करेंगे तो काउंट किसके बराबर होता है हमेशा, पॉइजन्स के। तो यहाँ पे आपने पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन डालना, that probability that count is equal to n-1 will be the Poisson distribution. We know Poisson distribution is of the Poisson is has a mean of lambda t, and we will see the probability of getting n-1 events. Power is n-1 ये Poisson's आया, ठीक है, और ये आया जो probability of 1 event था, और ये तो small h जो था वो आ गया। फिर आपने मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ किया, ये जब इसके साथ जाएगा तो ये तो बिग ओ एच की सारा जितना मर्जी, ये भी ओ एफ एच हो जाएगा, तो 2 ओ एफ एच यहाँ पे आ जाएंगे, और ये वाला सारा का सारा इधर आ जाएगा, लैम्डा एच ई माइनस लैम्डा टी और एच के साथ आ जाएगा, ठीक है। और ये अगर आप देखें तो ये क्या चीज़ है, अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो ये हमारा गैमा डिस्ट्रीब्यूशन ही है। नहीं इसमें मगर एच नहीं होना चाहिए, सॉरी एक यानी अभी एच को गायब करें। सो इसके लिए आप ये करें, यहाँ तक आ गया, बस आप तीनों साइड्स को एच से डिवाइड कर दें, तो ओ एच ऑफ एच ये तो वैसे ही ज़ीरो की तरफ हो जाएगा, पी एच ऑफ एच एच से डिवाइड करें, ये एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा पॉइजन्स बन जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ this divided by h as h tends towards 0. So ये आप देख लें, ये क्या बन, ये पहले तो आपने एक्चुअली 2 क्यूमुलेटिव का डिफरेंस था, अगर फिर इसको आप जब आपने कहा कि इंटरवल टेंड टुवर्ड्स 0, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये पीडीएफ बन जाएगा, पीडीएफ है टी हो जाएगा बिकॉज एच टेंड टुवर्ड्स 0, तो ये पीडीएफ हो जाएगा, तो यहाँ पे पीडीएफ आ गया, ये गैमा बन गया, और ओ एच जो है वो टेंड टुवर्ड्स 0 हो गया, ये आपको जवाब आ गया, आपको वही गैमा दोबारा ड्राइव हो गया। तो आपने शो कर इसमें ओ लैम्डा एच प्लस ओ ऑफ एच और प्लस ओ ऑफ एच, ये सर 1 कैसे 1 ओ ऑफ एच कैसे बन गया सर, इसका थोड़ा सा बता दें। हाँ ये लैम्डा एच प्लस ओ ऑफ एच और ब्रैकेट में प्लस ओ ऑफ एच, सर ये एक ओ ऑफ एच कैसे? नहीं ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं इस तरह ना करें जी सर। आपने पहले लैम्डा एच को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, वो ये बन गया सारा, सर ठीक है, फिर आपने इस पूरे को ओ एच से मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ ठीक है, वो पूरी ये सारा इधर आ गया, हाँ जी आज जा रहा है, ठीक है। फिर आपने इस पूरे को OH से भी मल्टीप्लाई करना, पूरे को तो ये हो जाएगा OH टाइम्स ये OH सारा से मल्टीप्लाई कर, हाँ मेरी बात सुनो, इसने स्टेप खाया हुआ, OH को आपने इस पूरे से मल्टीप्लाई करना, तो ये प्लस OH टाइम्स दिस आ जाएगा, मगर आपको पता है कि OH टाइम्स दिस होल इज OFH, क्योंकि ये सारा जो है इसमें तो कोई h की टर्म है ही नहीं, ये तो h की टर्म है बकायदा, तो h का मतलब ही होता है h टेंड टुवर्ड्स 0 और सारा कुछ, तो जाहिर ये सारी टर्म जितनी मर्जी रख लें, h को सारा का सारा इसके अंदर घुसा हुआ है, इसने टेंड टुवर्ड्स 0 ही करना, और 2 ऑफ h को मिलाएंगे तो वो 1 ऑफ h के बराबर, ठीक है। ये हमने पिछले प्रूफ्स किए हैं कि मल्टीप्लाई करें OH के साथ तो OH बन जाता है, और 2 ऐड करें तो OH बन जाता है, पहले हमने इसको दिखाया हुआ। तो जब मल्टीप्लाई किया तो फिर उसका रिजल्ट कहाँ गया?
मतलब उसने ऐसे show मल्टीप्लाई नहीं किया ना सर, दोनों रकम उसको ओपन किया तो पहली टर्म तो आ गई है, वो ठीक है सर। सेकंड टर्म फिर कहाँ गई सर जब मल्टीप्लाई किया असल उसके में बाद? इसने लिखा नहीं ना। वो जीरो हो जाएगा, वो टेंस टुवर्ड्स जीरो हो जाएगा। नहीं, मेरी बात सुने, आप उसको यहाँ पे लिख लें, आप लिखें OFH इंटू दिस, एक और टर्म लिखें प्लस OFH इंटू दिस जी सर। लिखें, वो हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। और प्लस ऑफ एच वो एंड में आ गया। हाँ वो भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक जो है ये था ना OFH इंटू दिस टर्म था, वो किसके बराबर, जी वो सर। बराबर है OFH के बराबर, वो किसके बराबर है, OFH सिंपल के ऑफ बराबर है। एच। ये आप पीछे प्रूफ देखें ना आप, कि अगर आप कोई ये OFH के लिए तो ये कांस्टेंट ही खड़ा हुआ है ना, यहाँ पे तो H, इसमें तो कोई H का टर्म था ही नहीं जो 10 टुवर्ड 0 करे। यस सर, OFH के साथ कुछ चीज लगाएंगे तो वो OFH ही की तरह करेगा। कांस्टेंट है। हाँ तो कांस्टेंट तो उसके लिए वो कुछ फर्क नहीं, वो जीरो जाते ही ठीक जीरो है ही जाएगा, वो OFH ही बन जाएगा। और इसका प्रूफ हमने ठीक है पहले किया हुआ है। और दो ठीक है OFH को ऐड करेंगे तो वो भी OFH बन जाएगा। सर। ये आप उसकी बात तो नहीं कर रहे, वो जो पॉइजन में जो 6-7 प्रूफ दिए हुए हैं जो आपने करवाए थे, नहीं, काउंटिंग से पहले। एग्जांपल्स जो दिए हुए थे जी जी, काउंटिंग के बाद सर? हाँ काउंटिंग बाद और पॉइजन से पहले, हाँ जी वहां पे था, सही कह रहे हैं। दिखा दें सर जरा एक। ये सारी प्रॉपर्टीज देखिए, अगर दो प्लस हैं तो देखें टोटल भी, अगर दोनों OFH है सम भी इसका OFH हो जाएगा। और अगर आपने किसी कांस्टेंट के साथ किया तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी बिग OFH हो जाएगा। जीरो हो अगर गया सर। FOFH है तो G भी जो है वो भी OFH हो जाएगा, वो भी जीरो को टेंड करेगा, ठीक है। इनके सर जीरो हो जाएगी दो राइट साइड सारी, वही दोनों OFH हो टर्म जीरो जाएगा, हो OFH हो जाएगी। जाएगा ना, बस आप जीरो का मतलब OFH। अच्छा सो ये भी हमने कर लिया माशाल्लाह से। अच्छा ये कि मुझे ना फिर वो टाइम भी ख़त्म हो जाएगा, मैं चाह रहा हूँ कि पहले आपकी अटेंडेंस लगा लूँगी फिर चलें इसको। अच्छा कोई सवाल पूछूं आपसे, कुछ पॉइजन से पूछ लूँ, पॉइजन से, या ये पिछला कुछ पूछ लूँ, सिंपल सा सवाल एक पूछ लूँ। सर अभी टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा 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 ठीक है। सर आपने सर अब अभी असाइनमेंट नेक्स्ट देनी एक्टिव में ठीक है, हमारा ठीक है। क्विज सर है, सवाल अब तो सारे थोड़ा रिलैक्स भूल जाएं कर सर, लेंगे। सिर्फ असाइनमेंट देनी, असाइनमेंट्स के ऊपर नहीं नहीं, ध्यान हम देंगे, तो अब कौन सी सवाल ही देनी है, कौन पूछूंगा, सी आप फिक्र ही ना करें। अच्छा पहले मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ ताकि ना वो मेरा अभी इसमें लिखा हुआ है कि जी 8 मिनट रह गए हैं फिर टाइम खत्म हो जाता है, तो वो रिकॉर्डिंग खत्म होने से पहले पहले अटेंडेंस हो जाएगी आपकी, और फिर उसके बाद जो इतना टाइम बचेगा उसमें हम नया टॉपिक पढ़ लेंगे। हाँ जी, रोल नंबर 3 इज प्रेजेंट। Yes, sir, present. रोल नंबर 4 इज प्रेजेंट। रोल नंबर 4। यस सर। रोल नंबर 6। यस सर। नहीं 4 हो गया, ठीक है आपका हो गया, मैं पूछ रहा रोल नंबर 6। Present, sir. अच्छा प्रेजेंट। रोल नंबर 9। रोल नंबर 9। प्रेजेंट। रोल नंबर 10। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 18। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 24। रोल नंबर 24। Present, sir. रोल नंबर 27। Present, sir. रोल नंबर 28। Yes, sir. Present, sir. रोल नंबर 28 हो गया, मैं रोल नंबर 30 का पूछा, रोल नंबर 30। Present, sir. ठीक है। रोल नंबर 34। रोल नंबर 34। 34 जो है भी नहीं है सर क्लास में तो मौजूद है, No, वो sir, शायद class आवाज में नहीं जा है रही वो। अच्छा मगर वो Sir, बोल नहीं रही। present. आ गई। Present, sir. Sir, वो मेरा नेट का इशू आ रहा है इस तरह अच्छा से। ठीक है, ठीक है। आई थिंक सारी प्रेजेंट हो गए, सही है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, अटेंडेंस हो गई आपकी। तो मैं वैसे ही चलें आपको थोड़ा सा 2-3 मिनट करवा देता हूँ, उसके बाद लेक्चर मैं पहले ही ख़त्म कर देता हूँ, वैसे ही मेरा टाइम भी अप होने वाला है। मैं क्या बताने लगा था आपको। अच्छा ये जो इंटर रिलेशनशिप है ना तीनों की, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये है भी बहुत माइंड बॉगलिंग है कि पॉइजन प्रोसेस में 3 तरह की चीज़ें एक साथ काम कर रही होती हैं। एक्सपोनेंशियल भी है एक तरह से,
एक तरह से ये पॉइसॉन्स रैंडम वेरिएबल भी है और एक तरह से ये बाइनोमियल भी अंडर सर्टेन कंडीशंस। अच्छा, अब हम ये जनरलाइजेशंस पढ़ना चाह रहे हैं पॉइसन प्रोसेस की। पहली जो है वो नॉन होमोजेनस है, जिसको आप नॉन स्टेशनरी भी कह सकते हैं। और नॉन स्टेशनरी कैसे बनेगा? जब आप अराइवल टाइम को फंक्शन ऑफ टी कर दें। हाँ जी, पहले हमारा अराइवल टाइम कितना था सर? लेस देन टी। हैं? सर कंडीशन तो यही थी ना सर? लेस देन टी क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात। भाई आपका T1 T2 T3 था ना? जी सर। ठीक है ना? तो Yes, sir. मतलब उनका मीन टाइम क्या था? हर एक इवेंट हर T1 T2 पे अकर हो रहा था ना? जी सर। तो इतने सादे लफ्जों में टी का मीन टाइम कितना? हर मीन ऑफ टी क्या था? 1/λ शायद। हाँ, 1/λ। ये कौन था? ये लगता है वही रोल नंबर नाराज 10। साथी है हमारे। हाँ चलें, जी सर। आपको भी नहीं सर, नाराज नहीं सर, आप मान ही नहीं रहे, क्या नाराज किया? नाराज ही हो गया ना। चले आपको एक +1 देता स्टूडेंट्स हूँ की कोई आपका। इम्पोर्टेंस ही नहीं है। ओह माय गॉड, इतनी तो मैं आपकी बातें सुनता हूँ तो इसका तो इम्पोर्टेंस तो बहुत है सर आपकी। सुन लेते हैं, बस कभी आपने अमल नहीं किया उन पे, कभी एक बात नहीं मानी आपने। अच्छा चलें ठीक है, अच्छी बात है, हर दफा माना भी नहीं चाहिए। चले खैर, इनका जवाब सही हर था। दफा नहीं, कभी कभी, चले बहुत कभी कभी भी नहीं कभी, मानना चाहिए। सेमेस्टर के एंड में। सही सही, आपकी बात पे फिर मैं ऐसे इत्तेफाक ही कहता हूँ, होमवर्क से मैं काफ़ी डसा हुआ हूँ, इसलिए मैं होमवर्क से बिल्कुल नहीं जाना चाहता। बहरहाल यहाँ के टीचर्स करवा रहे हैं, अच्छी बात है, मगर मैं इससे एग्री नहीं कर सकता। अच्छा खैर, तो इनका जवाब ठीक है, बिल्कुल सही इन्होंने जवाब दिया कि मीन टाइम, इसका मतलब अराइवल टाइम आपका 1/λ का है। हर 1/λ पे अप्रॉक्सीमेटली आपका एक नया इवेंट अराइव कर रहा है। मगर अब मैं चक्कर चला रहा हूँ, अब मैं कहता हूँ जी वो लैम्डा शैम्डा नहीं, लैम्डा जो है ना वो अराइवल टाइम को भी मैं फंक्शन ऑफ टी कर दिया मैंने, ये मैंने गड़बड़ की। ठीक है, सो अब उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? अब उसने कहा जी काउंटिंग प्रोसेस तो अपनी जगह है, मगर ये एक नॉन होमोजेनस हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका लैम्डा है वो लैम्डा टी बन गया। पहले ये लैम्डा था, अब याद कर लें पहले हमने लैम्डा कहाँ कहाँ पढ़ा हुआ है, अब वही चीज़ जो है वो लैम्डा टी हो गई है। अगर आप देखें ये सारा सेम है, ये भी देखें तकरीबन सेम है, इसमें कोई मसला तो नहीं आया, मगर यहाँ पे देखें गड़बड़ नहीं हो गई? पहले यहाँ पे लैम्डा एच लिखा होता था, अब यहाँ पे लैम्डा टी लिखा हुआ है। ठीक है, Yes, sir. चलिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको, इसके आगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, नेक्स्ट सेक्शन इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और मैं आपका लेक्चर यहाँ पे एंड करता हूँ। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। रोल नंबर 10 के मैं इंशाल्लाह मार्क्स लगा दूँगा।